अगर किसी युवा के हाथ में किताबों की जगह गालियों से लिखी तख्तियां आ जाएं, अगर लोकतंत्र की आवाज अभद्रता के शोर में गुम हो जाए, अगर आंदोलन का उद्देश्य न्यायपूर्ण नहीं तरीका समाज को शर्मिंदा करने वाला हो, तो सवाल केवल सरकार से नहीं पूरे समाज से पूछा जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीवास्तव आज आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दे के साथ फिर उपस्थित हुआ हूं। आज हम किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस सोच की जो धीरे धीरे हमारे युवाओं के भीतर जहर की तरह घुलती जा रही है। हमारा यह वीडियो किसी पार्टी के समर्थन या विरोध स्वरूप नहीं है। हमारा यह वीडियो उन तस्वीरों और वायरल होती वीडियोस के बारे में है जिन्होंने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारी नई पीढ़ी यानी जेन जी किस दिशा में जा रही है। आंदोलन का अधिकार, लेकिन मर्यादा भी जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है, छात्रों को भी है। यदि किसी परीक्षा में अनियमितता होती है, कुछ भ्रष्टाचार होता है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना न्याय संगत है, उचित है, जायज है। इतिहास गवाह है कि भारतीय युवाओं ने अपने सकारात्मक उद्देश्यों के साथ सकारात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया है, लेकिन हर आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका नैतिक बल। जिस दिन आंदोलन अपनी मर्यादा को खो देता है, उसकी गरिमा गालियों और अभद्र इशारों के बीच धूमिल हो जाती है, उस दिन उसका नैतिक आधार भी कमजोर होने लगता है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे अनेक वीडियो वायरल हुए जिनमें कुछ प्रदर्शनकारी बेहद आपत्तिजनक, अशोभनीय भाषा और गंदे इशारे करते हुए नजर आए। मैं अपनी चैनल की मर्यादा का पालन करते हुए उन वीडियो या उन गालियों को आपके सामने नहीं लाना चाहता। यदि वे वीडियो वास्तविक हैं, तो यह महज देश के प्रधानमंत्री या किसी दल विशेष का अपमान नहीं है। यह हमारे सामाजिक संस्कारों पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। विरोध कीजिए, कड़े से कड़ा प्रतिरोध कीजिए, लेकिन क्या विरोध या प्रतिरोध का मतलब गाली देना है? क्या लोकतंत्र ने हमें असहमति या अभद्रता का लाइसेंस दे रखा है? आखिर यह बदलाव आया कहां से? आज का युवा तकनीक में तेज है, वक्त पड़ता में उसका जवाब नहीं। सोशल मीडिया उसकी दुनिया है, लेकिन इसी दुनिया में एक नया भ्रम पैदा हो गया है। जिसकी भाषा जितनी तीखी, जिसका वीडियो जितना विभत्स, उसे उतने ही अधिक व्यूज और लाइक मिलते हैं। जेन जी के कुछ वर्ग को लगने लगा है कि लोकप्रिय बनने का इससे आसान और सहज रास्ता कोई और नहीं है। यानी जितना ज्यादा उत्तेजक बोलो, अपशब्द का धड़ल्ले से प्रयोग करो, विशेषकर संवैधानिक तरीके से चुने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, उतनी ही तेजी से वीडियो वायरल होता है। लेकिन वायरल होना और सम्मानित होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है पिछले दिनों दिल्ली स्थित जंतर मंतर में 26 दिनों से ज्यादा चले आ रहे सीजेपी द्वारा आयोजित नीट परीक्षा आंदोलन। इस विषय में कुछ बताने दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हजारों की संख्या में ऐसे रील, ऐसे वीडियोज बच्चों से बूढ़ों तक पहुंच चुके हैं, जिन्हें आप अपने बच्चों के सामने बैठकर देखने की जरूरत नहीं करेंगे। इसी समाज का हिस्सा होने के नाते मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत व्यथित हूं कि आखिर उन माता पिता पर क्या गुजरती होगी जिनके निकृष्ट संतानों की कारगुजारियां मोहल्ले पड़ोसों में ताने के रूप में उन्हें सुनने को मिलते हैं। कैसे सामना करते होंगे, यह बात उनके दिमाग में जरूर आएगी। बच्चों को सुशिक्षित और संस्कारी बनाने में
कहीं कुछ चूक तो रह गई है। मैं देश के हर माता पिता से एक विशेष और विनम्र होकर प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी देखा है कि आपका बेटा या बेटी मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, किन लोगों को अपना आदर्श मान रहे हैं, किस भाषा को सामान्य समझ रहे हैं? हम बच्चों को मोबाइल तो दे देते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें भाषा की मर्यादा और संस्कार भी सिखा रहे हैं? यदि घर में सम्मान की भाषा खत्म हो जाएगी तो सड़क पर संस्कार नहीं मिलेंगे। अब कुछ सवाल युवाओं से। मेरे युवा मित्रों, आप देश की सबसे बड़ी ताकत हैं, भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। कल आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, न्यायाधीश बनेंगे, अधिकारी बनेंगे और नेता भी बनेंगे। लेकिन जरा सोचिए, यदि आपकी पहचान आपकी योग्यता से नहीं, यदि आपकी पहचान आपकी योग्यता से नहीं बल्कि आपकी गालियों से बनने लगी है, तो क्या इसे भविष्य का भारत कहा जाएगा? कुछ नहीं तो खुद को आईने में देखें कि वायरल होने के बाद कोई कंपनी आपको किसी जिम्मेदार पद पर क्यों अपॉइंट करेगी। ध्यान रखिए, आपके विचार मजबूत होने चाहिए और आपकी भाषा अशोभनीय नहीं होनी चाहिए। असली क्रांति कैसे होती है? क्रांति गाली से नहीं, क्रांति विचारों से आती है। महात्मा गांधी ने बिना गाली या अपशब्द कहे महाशक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को अपने पैरों के नीचे ला दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की ताकत से आमूल परिवर्तन लाया। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपने शब्दों से ही करोड़ों युवाओं का दिल जीता, देश विदेश में उनके शब्दों की, उनकी भाषा की आज भी प्रशंसा होती है। जिन्होंने अपनी भाषा का स्तर ऊंचा रखा, इतिहास में भी सम्मान उन्हीं को मिला। सरकार बदलने की जरूरत नहीं है, जरूरत है सोच बदलने की। जरूरत है अपने घर में फिर से संस्कारों की बात करने की। जरूरत है बच्चों को यह सिखाने की कि असहमति रखो, नाराजगी प्रकट करो, लेकिन सम्मान के दायरे में। क्योंकि जिस राष्ट्र के युवा अपनी भाषा पर नियंत्रण खो देते हैं, वह राष्ट्र धीरे धीरे अपने विचारों की गरिमा भी खो देता है। और अंत में आज का युवा ही कल के राष्ट्र का निर्माता होता है। लेकिन राष्ट्र निर्माण ईंट और पत्थर से नहीं होता। चरित्र, संस्कार, संयम और जिम्मेदारी भरी भाषा से होता है। यदि यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है, आप मानते हैं कि हाँ, तो इसे अपने परिवार और विशेषकर अपने बच्चों के साथ अवश्य साझा करें। अपने उन मित्रों तक भी पहुंचाएं जो अपने बच्चों के भविष्य को निखारना चाहते हैं। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक शेयर जरूर करें और बताएं कि आपने यह वीडियो कहां से देखा। नमस्कार।